हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन गाल्सवर्दी का सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। और गाइज, काफ़ी सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये केवल एक यूपी टीजीटी या पीजीटी में नहीं आए हैं, बल्कि डिफरेंट एग्जाम में और डिफरेंट स्टेट्स में ये क्वेश्चन आए हैं। इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, राइट। तो कहीं और से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कहीं से भी कोई से भी क्वेश्चन एग्जामिनर उठा के दे सकता है। इसलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी जिस स्टेट में आए हैं, जहाँ पर भी किसी एग्जाम में आए हैं लिटरेचर से रिलेटेड, तो सारे के सारे मैं यहाँ पे कवर करा रही हूँ आपको। और इससे पहले भी हमने कई सारे राइटर्स को कवर किया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्ज़ाम तक, राइट। एग्ज़ाम तक हम लोग कंटिन्यू लगे रहेंगे। पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, और अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करना है। तो यही फंडा होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, क्योंकि पढ़ते तो आप रहते ही हो, लेकिन वो क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस में जब आते हैं तब वो पक्के होते हैं, राइट। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को गाइज। चलिए, तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ। ये जो जस्टिस प्ले है गाल्सवर्दी का, ये इसमें क्या प्रॉब्लम को शो करते हैं गाल्सवर्दी? ब्रिटिश सोसाइटी को, इंग्लिश लीगल सिस्टम को, अमेरिकन लीगल सिस्टम को, स्कॉटिश सोसाइटी को, किस चीज़ को यहाँ पे वो प्रॉब्लम को दिखाते हैं इसके अंदर? तो गाइस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जो ऑप्शन ये बी है ये सही हो जाएगा। अमेरिकन मत कर देना, इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात होती है इसके अंदर, ठीक है। कब आया था जस्टिस? 1910 में आया था। नेक्स्ट, हु इज़ हेरोल्ड क्लेवर इन जस्टिस। अगर हम लोग हेरोल्ड क्लेवर की बात करें जस्टिस के अंदर, तो आपको बताना है कि ये हेरोल्ड क्लेवर नाम का जो बंदा है ये कौन है, ठीक है। ये आपने बताना है गाइस। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मेरे हिसाब से ये कौन हो जाना चाहिए? हेरोल्ड क्लेवर। फटाफट से गाइस, एक सेकंड गाइस, एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, 1 सेकंड, मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। यहीं पे रख दो। यस, हाँ वहीं, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था गाइज। तो हु इज़ हेरोल्ड क्लेवर इन जस्टिस। अगर हेरोल्ड क्लेवर में जस्टिस मतलब जस्टिस में हेरोल्ड क्लेवर का नाम का जो बंदा है ये कौन है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ये गवर्नमेंट काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, जज है, या फिर मैनेजिंग क्लर्क है? तो गाइज, इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। गवर्नमेंट काउंसिल है हेरोल्ड क्लेवर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Granville Barker was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's following plays. ये एक्सेप्ट नहीं है, एक्सेप्ट है गाइज। एक्सेप्ट मतलब छोड़ना जो होता है, एक्सेप्ट वो वाला एक्सेप्ट है ये। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, इसको छोड़ करके, इस टाइप से जो होता है। तो इसमें बताना है आपको कि जस्टिस नहीं था, द सिल्वर मतलब ये जो थे इंट्रोडक्शन इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी के प्लेस को जो है स्टेज तक पहुंचाने का श्रेय इनको जाता है ग्रैनविल बार्कर को। तो कौन सा प्ले है जो जिसको इन्होंने छोड़ दिया था, नहीं किया था? तो जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स है, स्ट्राइफ है, या फिर लॉयल्टीज़ है? कौन सा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ये बता दीजिए फटाफट से। तो बी ऑप्शन इज़ राइट हियर गाइज, यानी कि स्किन गेम की हम लोग बात करेंगे यहाँ। कब आया था स्किन गेम? सॉरी, सिल्वर बॉक्स गाइज, स्किन गेम कह रही हूँ मैं। सिल्वर बॉक्स कब आया था? 1906 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। गाल्सवर्दी का जो प्ले है आपको पता है कंट्री हाउस, तो ये किस चीज़ को यहाँ पर दिखाता है, क्या प्रेजेंट करता है? अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, या फिर इंडस्ट्रियल क्लास? गाइज, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना कि किस में अपर क्लास हो रही है, किस में मिडिल क्लास हो रही है, किस में कंट्री लाइफ दिखाई जा रही है, किस में सिटी लाइफ दिखाई जा रही है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है गाल्सवर्दी के ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट एग्जाम में भी आए थे। 1920 आए थे। तो इनका तो आपको पता होना ही होना चाहिए। तो इसमें जो बात होती है ना वो अपर क्लास की बात होती है, ठीक है। अपर क्लास की बात होती है इसके अंदर। और अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो फ्रेटर्निटी है ना, लोअर क्लास पूछे तो फ्रेटर्निटी।
तो कब आया था? ठीक है, चलिए कंट्री हाउस की हम लोगों ने बात कर ली है। कंट्री हाउस में बात हुई थी प्रेजेंट ये अपर क्लास की, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लास डिपिक्टेड इन, जो क्लास इन्फ्लुएंस आपको नज़र आता है वो कौन से प्ले में आता है? स्केप में, द पिजियन, द स्किन गेम या फिर लॉयल्टीज? तो जो क्लास इन्फ्लुएंस है वो कहाँ पे डिपिक्ट करता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्केप के अंदर। डी नहीं, ए है ना, ए ऑप्शन इज राइट हियर, ए ऑप्शन इज राइट हियर, स्केप गाइस। तो स्केप यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो पिजियन है वो सोशल डिटोरियोरेशन को करता है। और अगर स्किन गेम की हम लोग बात करें तो ये दिखाता है आपका डील्स विद, सॉरी गाइस मैं क्या कह रही हूँ यार, मतलब इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, इन्फ्लुएंस क्लास जो है ना आपका लॉयल्टी स्केप में करता है, हाँ स्केप में ही करता है। चलिए तो जो इसकी बात करें हम लोग लॉयल्टीज़ की, हाँ स्किन गेम का मैंने आपको बताया है, एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी और जो रिच मैन्युफैक्चरिंग क्लास होती है उसकी बात होती है स्किन गेम में। और अगर लॉयल्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियल प्राइड वो दिखाया जाता है, किसको डील करता है? लॉयल्टीज, रेशियल प्राइड एंड क्लास कन्वेंशन को डील करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गाल्सवर्दी इज अ पेसिमिस्ट बोथ सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, अ पैसिफिस्ट थे, अ रियलिस्ट बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द फैक्ट्स एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, जो गाल्सवर्दी के नॉवल है वो मुख्य रूप से किन चीज़ों को ऑक्यूपाइड करते हैं? इफेक्ट्स क्या नज़र आता है आपको, किस चीज़ का कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आपको दिखती है? इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, फ्यूडलिज्म एंड मोनार्की, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम प्ले हैं गाल्सवर्दी के सब में हमें क्या नज़र आता है? सोसाइटी के ऊपर जो क्लास ट्रेडिशंस है वो हमें बिल्कुल साफ नज़र आता है। कहीं अपर क्लास की बात होती है, कहीं मिडिल की, तो कहीं लोअर क्लास की बात होती है इनके अंदर, राइट। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिटिक हु रिमार्क जस्टिस 1910 में आया था इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। किसने कहा था कि जो जस्टिस है वो एक कमेंट्री है अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड? तो यहाँ पे एसी वर्ड इसका आंसर हो जाएगा, एसी वर्ड ने ये बात कही थी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी, गाल्सवर्दी के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है? सिल्वर बॉक्स, जॉय, वेवर्स या फिर आर्डोल्स हाउस। तो ऊपर के जो तीनों है ना ये तो लिखे गए हैं। जो सिल्वर बॉक्स है वो प्ले है, ड्रामा है, जॉय जो है वो हमारी नॉवल है, लव नॉवल कहते हैं जॉय को, क्या कहते हैं? डिक मर्टन, और जो उसकी बात होती है जॉय की इसमें। चलिए तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगी, यानी कि डॉल्स हाउस। और ये बता दीजिए कि डॉल्स हाउस किसका है, अगर इनका नहीं है तो किसका है डॉल्स हाउस, पता है आपको किसी को? हाँ तो ये जो है ये यहाँ पे जो डॉल्स हाउस की बात होती है ये हमारा, तो इसमें तो गाइज मुझे दो नहीं लग रहे, वैसे मुझे सी भी नहीं लग रहा है गाल्सवर्दी का, है ना। तो मेरे ख्याल से तो सी और डी दोनों ही गाल्सवर्दी के नहीं हैं। जो ऊपर का ए और बी है, ये सिल्वर बॉक्स और जो ये गाल्सवर्दी के हैं, बाकी ये दो ऑप्शन गलत हैं। तो इसकी अगर बात करें ना हम वेवर्स की, तो वेवर्स आई थिंक जर्मन प्ले राइट हैं ये, गेरहर्ट हॉप्टमैन, ओके, गेरहर्ट हॉप्टमैन। ये यहाँ पे स्क्रीन कम पड़ जाती है मुझे, गेरहर्ट HAUMAN हॉप्टमैन। और अगर डॉल्स हाउस की बात करें ना तो हेनरिक इब्सेन, ठीक है, हेनरिक इब्सेन, ठीक है, हेनरिक इब्सेन की हम लोग बात करेंगे। और ये 3 एक्ट प्ले है, ओके। चलिए 1879 में आया था, 1879 में आया था। और इसकी बात करें हम लोग ऊपर वाले की तो 1922 में आया था, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कौन से किसके हैं। in which play of Galsworthy, okay, in which play of Galsworthy do we have William Falder? तो बहुत ये तो सरल क्वेश्चन आ गया आपके आगे। तो ये जस्टिस का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही तो विक्टिम होता है, इसी को तो इम्प्रिजनमेंट मिलता है, सॉलिटरी इम्प्रिजनमेंट, ओके। और ये बाद में ना डेथ हो जाती है बेचारे की। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी बिलोंग टू, गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? 16th सेंचुरी, 17th, 20th या फिर 19th? गाइज अब आप ही देख लीजिए, 1867 में इनका जन्म हुआ था, तो किससे बिलोंग करेंगे? देख लीजिए किससे बिलोंग करेंगे। तो सीधी सी बात है, वैसे ना गाल्सवर्दी जो हैं 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 20th
सेंचुरी से, क्योंकि 1933 तक जो इनका टाइम स्पेंड रहा है, और जो इनके वर्क हैं वो भी 90 के बाद आए हैं, जो बेहतरीन वर्क हैं इनके वो भी 90 के बाद आए हैं, तो 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए। और 1932 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ, ये किसके सन थे? नॉवलिस्ट के, मर्चेंट के, लॉयर के या फिर डॉक्टर के? तो ये सी ऑप्शन सी हो जाता है आपका, लॉयर के बेटे थे ये, यही इसमें आपका सही आंसर हो जाता है। ओके, चलिए। और इन्होंने पढ़ाई कहाँ की थी पता है आपको? ऑक्सफोर्ड। अगर इनकी पढ़ाई की बात करें ना तो लॉ की पढ़ाई की थी इन्होंने। जो जॉन गाल्सवर्दी थे वाज द सन ऑफ लॉयर एंड स्टडीड एट लॉ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने भी लॉ की पढ़ाई कर रखी थी। गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी कैरियर। गाल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर कब बिगिन किया था, मतलब किस रूप में बिगिन किया था? सबसे पहले नॉवलिस्ट के, एज अ नॉवलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, पोएट या फिर स्टोरी राइटर? तो किस रूप में इन्होंने अपना जो जर्नी थी ये राइटिंग की, ये शुरू की थी? तो शी ऑप्शन इज़ राइट हियर, यानी कि नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट के रूप में इन्होंने यहाँ पे अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी। और फ्रेंड का नॉवलेट कह लीजिए या नॉवल कह लीजिए, आपको पता होना चाहिए है ना, जॉसलिन था, राइट? कौन सा था? जॉसलिन था। और इनका जो सबसे पहला वर्क था वो फ्रॉम द फोर विंड्स था, 1897 में आया था। और इसकी बात करें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था, और ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, ये चाहते थे कि कोई इसको जला दे, ये एक लाइन भी है। तो जॉसलिन ये कहते थे कि कोई इसको जला देगा ना तो मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा उसका। तो ऐसी बात कहते थे। और जॉसलिन है, जॉसलिन की बात करें तो 1819 में आया था, ये इनका पहला फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज़ अ एन, या फिर नॉवल, मतलब जो लिटिल मैन है इनका वर्क, ये नॉवल है, ड्रामा है, ऐसे है, या फिर वन एक्ट प्ले है? तो ये गाइज वन एक्ट प्ले है। अगर लिटिल मैन की हम लोग बात करें तो ये आपका बनता है वन एक्ट प्ले। ओके, और कब आया था? 1921 में। 1921 में आया था ये, अगर इसकी बात करें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज़ अ लाइन इन। लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, ये जो लाइन है ये आपको कहाँ पे मिलती है ये बताना है। ये लॉयल्टीज़ में है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में है, सिल्वर बॉक्स में है, द स्किन गेम में है। तो ये आपको ऑप्शन ए लॉयल्टीज़ में ही मिलती है। कब आया था लॉयल्टीज़? 1922 में आया था। द क्लास judice of an old English baronet family against the marriage between the eldest and serving maid is the theme of। इनका एक गाइज नॉवल है, इनका एक वर्क है, उसमें क्या है, उसमें बात हो रही है एल्डेस्ट सन की और एक मेड जो काम करती है घर पे, उसके बच्चे की, मतलब इन दोनों के मैरिज की बात हो रही है। तो ये किसकी थीम है? और जो फैमिली है वो अगेंस्ट है इस चीज़ के, क्योंकि क्लास कॉन्शस प्रेजुडाइज है, यहाँ पे अभिमान है क्लास को लेकर के, और वो मेड है तो ये नहीं चाहते कि जो एल्डेस्ट सन है वो मेड से शादी करे। तो ये किसकी थीम है? द स्किन गेम, फ्रेटर्निटी, लिटिल मैन या फिर एल्डेस्ट सन? तो इससे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, डी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि एल्डेस्ट सन की बात यहाँ पे होती है। चलिए, द हीरोज ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दीज ड्रामा आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन अ मोमेंट ऑफ डेस्पेरेशन एंड हॉरर। हुज कमेंट इज दिस? किसकी कमेंट है ये? एलरडाइस, निकोल, एसी वॉर्ड, कोस्ट या फिर कॉनरेड? तो ये ऑप्शन ए इज़ राइट हो जाएगा। और कॉनरेड की बात करें तो ये इनके बहुत अच्छे दोस्त थे जॉन गाल्सवर्दी के। ओके, तो एलरडाइस, निकोल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इन्हीं की कमेंट है ये। इन द जॉय, अ गर्ल हु इज़ सीनियर बाय 3 ईयर लव जॉय। यहाँ पे जॉय जो इनका लव नॉवल माना जाता है, उसमें एक गर्ल है जो प्यार करती है जॉय नाम के लड़के से, जो कि 3 साल बड़ी है उस लड़के से। लड़का 17 का है तो ये 20 की है। तो गर्ल का लुसेटा है, डिक मॉर्टन है, या फिर एमी है, या फिर फरा है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट हियर, यानी कि डिक मॉर्टन की हम लोग बात करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होती है, देखती हूँ आगे क्या टॉपिक लेकर आती हूँ आपके लिए। तो गाल्सवर्दी पढ़ना चाहते हैं या फिर आगे दूसरा अभी पोएट पूरा करें? मैं सोच रही हूँ अभी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो फटाफट कवर कर रही हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे 1 by 1। तो देखते हैं क्या लेके आती हूँ। ओके गाइज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।